के साथ प्रशांत विहार विस्फोट मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केस दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस संबंधित धाराओं में मामला जो है दर्ज किया है प्रशांत विहार में, जो कल सुबह 11:48 पर धमाका हुआ था। अब इसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एफएसएल की टीम की तरफ से जो व्हाइट पाउडर मिला है उसके सैंपल्स ले लिए गए हैं। वहां पर भी आपको बता दें कि जांच जो है वो की जा रही है। अब सब कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि ये धमाका आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी साजिश है, कई सारे सवाल हैं। इस बीच दिल्ली प्रशांत विहार विस्फोट मामले में केस दर्ज हो चुका है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि एजेंसीज ने मौके से 7 डीवीआर को जब्त किया है। इसके अलावा जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था उस जगह को जोड़ने वाली तमाम 2 किलोमीटर तक की जो सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनकी संख्या जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो तकरीबन 168 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। 24 घंटे पहले कौन कौन शख्स वहां से गुजरा था उनको देखा जा रहा है। और यही अगर बात मैं करूं हमारे सोर्सेज की, तो सोर्सेस ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में कई संदिग्धों की जो है वो लोगों की गतिविधियां मौके के आसपास दिखाई दी हैं। अब उनकी लगातार जो है वो पहचान करने में जो है एजेंसीज और जो तमाम जो यूनिट्स लगी हुई हैं इस पूरे मामले की जांच में, वो उनकी लिस्ट तैयार कर रही है और उसके बाद उनकी पहचान करने के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब ये पूछताछ कब बुलाई जाएगी अभी इसका जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि सीसीटीवी फुटेज में कई संदिग्ध लोगों की जो गतिविधियां वहां पर नजर जरूर आई हैं, जिनकी पहचान इस समय करने की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो लोकल अपने इंटेलिजेंस के जरिए या फिर जो दूसरे जो माध्यम होते हैं एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के, उनके जरिए उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी, लेकिन रजनीश, इस बीच बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है, एक ही क्षेत्र में यानी कि रोनी के अंदर ही इस तरह से धमाका होना और वही सफेद पाउडर मिलना एक बड़ा सुरक्षा में चूक भी है। देखिए, सुरक्षा में चूक इसलिए भी है क्योंकि एक महीने पहले 20 अक्टूबर को भी सुबह तकरीबन 7:47 पर सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ था। उसमें भी सफेद पाउडर मिला था। और कल सुबह तकरीबन जो 11:48 पे जो धमाका हुआ था उसमें भी सफेद पाउडर मिला था। इसके अलावा एक खास बात और भी है कि जिस एरिया में ये धमाके हुए हैं दोनों, उसी एरिया में जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, एसीपी नॉर्दर्न रेंज वहां ही बैठते हैं। और ऐसे में अगर क्राइम ब्रांच जिस इलाके में है उसी इलाके में अगर 2 बार लगातार धमाका होता है तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि छोटा धमाका करके बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये जो इशारा हो सकता है। फिलहाल तमाम एंगल्स पे इस समय जो है एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और तमाम दूसरी यूनिट्स हैं वो काम कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमारे सोर्सेज दे रहे हैं कि मौके से तकरीबन 7 डीवीआर्स को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो कुछ संदिग्ध की जो गतिविधियां वहां पर नजर जरूर आई हैं, लेकिन अभी वो संदिग्ध क्या वाकई इस केस से जुड़े हुए हैं या नहीं, इसका जो तफ्तीश की जाएगी। अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पहचान होने के बाद उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आई विटनेस को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि कल आप रजनीश जानकारी दे रहे थे कि आई विटनेस भी कई सारे हैं। आई विटनेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए पलक, आई विटनेस की अगर बात की जाए तो आई विटनेस ने धमाका होते हुए देखा कि यहाँ पर जो है वो धमाका हुआ, आवाज हुई, लोग वहां पर पहुंचे, धुआं उड़ता हुआ देखा। काफी देर तक तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक जो है वो जिस जगह धमाका हुआ था उस समय वहां पे सफेद जो धुआं का गुबार देखा गया था। इसके अलावा एक शख्स वहां पर घायल भी हुआ था जो वहां पर बैठा हुआ था, अपनी कार ठीक करा रहा था। तो ऐसे में जो है वो कुछ कॉन्क्रीट पुलिस को नहीं मिला है। जो जांच एजेंसी है उनको चश्मदीदों के बयानों से कुछ कॉन्क्रीट ऐसा नहीं मिला है जो ये बताए कि ये धमाका आखिर किसने किया, किसने वहां प्लांट किया या ये धमाका हुआ कैसे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे कई अहम जो है फुटेजेस और जो जानकारियां हैं वो जांच एजेंसियों को और दिल्ली पुलिस को जरूर मिल रही हैं। और उन्हीं के आधार पर जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल और जो एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो, एनएसजी हो, तमाम एजेंसीज उन्हीं सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जो सफेद पाउडर बरामद होता है उसे क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ, क्योंकि आप रजनीश अभी जिक्र कर रहे थे कि जो लोकल इंटेलिजेंस है वह भी एक्टिव हो गया है, तो जो स्थानीय लोग हैं वहां पर
क्या उनके साथ संपर्क किया जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कई सारी दुकानें वहां पर है, दुकानों पर हम देखते हैं कि काम करने के लिए कई सारे लोग आते हैं, वहां पर कोई संदिग्ध उन्होंने मूवमेंट कुछ देखी हो, कुछ ऐसा लगा हो, शक किसी पर हुआ हो? देखिए, जाहिर तौर पे पलक, जब कोई भी क्राइम होता है तो आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और उसके आधार पर जो पुलिस या जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर मामला है कि यहाँ पर जैसा आपने 1 महीना पहले आपने देखा होगा, सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी किसी ने भी, जो वहां पे लोग रहते हैं, किसी ने भी किसी को वहां पर जो ब्लास्ट का सामान है उसे रखते हुए नहीं देखा था। और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है कि किसी ने भी उस जगह जो वीर सावरकर पार्क के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, वहां पर किसी को भी ब्लास्ट का सामान रखते हुए नहीं देखा है। तो ऐसे में चैलेंजेस काफी हैं उन जो आरोपियों तक या उन जो ब्लास्ट करने वालों तक पहुंचने को लेकर, न सिर्फ एजेंसीज के सामने बल्कि दिल्ली पुलिस के सामने भी। 1 महीना पहले जो पश्चिम बिहार में ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच एनआईए कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। कुछ भी जो है न सिर्फ एनआईए बल्कि स्पेशल सेल के हाथ भी कुछ नहीं लगा है, लेकिन जांच लगातार की जा रही है। और ऐसे में 1 महीने बाद दोबारा उसी इलाके में जो ब्लास्ट किया जा रहा है, ये अपने आप में जो है चैलेंजेस न सिर्फ एजेंसियों के सामने खड़ा हो गया है, बल्कि जो लोकल पुलिस है उसके सामने भी ये चैलेंज खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता